अब देखो, अगर हमारे पास डाइपोल ऐसे करके पड़ा, देखो माइनस क्यों और ये प्लस क्यों और इसके बीच में डिस्टेंस 2 है। अब मैं इस डाइपोल को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा फर्दर क्लासेस के अंदर? मैं वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे करके पी, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन पी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये, ठीक है। मैं बोलूंगा देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा, आपको सर यहाँ पर तो एरो पड़ा, भैया ऐसा नहीं बोल, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा, ये नेगेटिव चार्ज पड़ा और इनके बीच का लेंथ है, दैट इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, ठीक है। दिस इज द पी वेक्टर, ठीक है, पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और सभी को ये भी पता होगा कि हाँ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स लगती है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड और नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स लगती है, दैट इज ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल हमारा ऐसे करके पड़ा, डाइपोल और उसके बीच में एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। थीटा कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? थीटा का वैल्यू वेरी कर सकता है फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री के बीच में वेरी कर सकता है, 0 टू 180। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब जैसा डाइपोल है वो ऐसे करके पड़ा, ऐसे करके पड़ा डाइपोल। तो इस समय डाइपोल के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में क्यों नहीं लगेगा? और नेगेटिव के ऊपर इस डायरेक्शन में क्यों नहीं लगेगा? और ये दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन में लाई कर रहे हैं, तो इसके ऊपर टॉर्क भी 0 होगा और फोर्स भी 0 होगा। ये समझ में आ रहा है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, फोर्स इज इक्वल्स टू 0 एंड टॉर्क, ये सर थीटा 180 से बड़ा भी तो थीटा 180 से बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली देखो ना, आप इसको ऐसे करके टर्न कर रहे हो, ऐसे करके टर्न करते करते यहाँ पर 180 हो गया। अब उसके बाद अगर ये एंगल बन जाएगा, अब लेट्स से तो देखो ना, यहाँ तक ये ऑप्टिकल एंगल आएगा, यहाँ पर जाके ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद अगर तुम्हारा ये हो गया वेक्टर, अब आप ऐसे नहीं मेजर करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, कैसे एंगल मेजर करोगे? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ दिस विल बिकम दैट, बस नहीं बेटा, क्लियर है? अब हमारे पास यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री था। इसके बाद सेकंड केस, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डाइपोल कैसे करके पड़ा है? ऐसे करके पड़ा है। फर्क कितना आया? पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। अब इसके ऊपर इसी फोर्स लगेगी, ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर को लगेगी? इधर को लगेगी, क्या होगी? तो इसको इधर को लगेगी, क्या होगी? अभी भी इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी आएगी? थीटा की इक्वल टू 180 डिग्री पर। अगर आप साइन थीटा का ग्राफ अगर सभी को याद है, साइन थीटा का ग्राफ याद है सभी को? साइन थीटा का ग्राफ इस समथिंग लाइक इसकी तरह का है। ये क्या है? 180 है, ये क्या है? 0, और 90 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 270 पर इसकी वैल्यू है -1। तो 180 डिग्री पर हमारे पास फोर्स का वैल्यू कितना है? 0 है, और टॉर्क का वैल्यू कितना है? 0। और अगर कोई मेरे से पूछ लेता है एट व्हाट थीटा टॉर्क विल बी मैक्सिमम, माय आंसर विल बी टॉर्क मैक्सिमम विल बी एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। चाहे 90 बोलो 270 बोलो। अच्छा, अगर 270 बोल रहे हैं, कोई जल्दी वाली बात, तो बेसिकली मैं एंगल को पूरा घुमा के अगर लेट्स से डाइपोल ऐसे करके पड़ा थी, तो ये 270 ले लूं, या अगर इधर से मेजर करूं तो ये 90 हो गया पास में, ठीक है। अब फर्क क्या आएगा 0 और 90 डिग्री और उसके अंदर? देखो, अगर लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और डाइपोल पड़ा हुआ है ऐसे करके पड़ा हुआ है। अब मैं एक बात बताओ, इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगी? क्योंकि इस डायरेक्शन में लगेगी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और इसके ऊपर कैसे लगेगी? इस डायरेक्शन में लगेगी। तो यहाँ पर डाइपोल किस सेंस में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे करके रोटेट करेगा, इसमें ऐसे करके रोटेट करेगा, दिस इज क्लॉकवाइज। और अगर हमारे पास डाइपोल लेट्स से ऐसे करके पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें डाइपोल इज प्लेस्ड लाइक दिस। अब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसके ऊपर फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। अब ये कैसे रोटेट कर रहा है?
ये बात सभी को समझ में आती है बेटा? क्लियर है? राइट? ग्रीन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ब्लू इज डाइपोल, इन रेड कलर इज फोर्स। ये बात समझ में आ रही है? डन। और टॉर्क मैक्सिमम विल बी एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 270 डिग्री। यहां तक सभी को क्लियर है? राइट? अब हम एक वर्ड यूज करते हैं इक्विलिब्रियम, एक वर्ड यूज करते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होता है? इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जब नेट फोर्स 0 है। अच्छा, नेट फोर्स भी 0 हो और नेट टॉर्क भी 0 हो। इक्विलिब्रियम हमारे पास कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है। वन इज ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम एंड सेकंड इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और जब ये दोनों इक्विलिब्रियम आ जाए तो हम क्या कहते हैं? बॉडी इज इन नेट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो बेटा, नोट बनाओ, लिखो इक्विलिब्रियम, राइट डाउन अरनाथ, लिखो बेटा इक्विलिब्रियम। Equilibrium is of two types. Equilibrium is of two types. When ये ऐसा लिखो, summation of forces equals to 0, तो ब्रैकेट में लिखो translatory equilibrium, and when summation of torque is equals to 0, then it is rotational equilibrium. Translatory equilibrium है, rotational equilibrium। और एक लाइन छोड़ के लिखो, at all angles in uniform electric field, at all angles in uniform electric field, dipole is in translatory equilibrium। और एक लाइन छोड़ के लिखो, at theta equals to 0 degree, at theta equals to 0 degree and theta equals to 180 degree, theta equals to 180 degree, dipole is in translatory, and rotational equilibrium. Dipole is in translatory and rotational equilibrium, or dipole is in complete equilibrium. Dipole is in complete equilibrium. एक लाइन छोड़ के देखो, at theta equals to 0 degree, dipole is in stable equilibrium. At theta equals to 0 degree, dipole is in stable equilibrium. और ऐसे ही एक लाइन छोड़ के लिखो, at theta equals to 180 degree, dipole is in unstable equilibrium. At theta equals to 180 degree, dipole is in unstable equilibrium. At theta equals to 180 degree, dipole is in unstable equilibrium. हाँ भाई, अब सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अंडरलाइन कर लो। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अंडरलाइन कर लो।
अब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को देखते हैं कि बेसिकली व्हाट इज मेंट बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब तो क्या है कि व्हेन नेट फोर्स इन द बॉडी इज लीव, बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर पड़ी रहेगी, ठीक है। अब इससे एग्जांपल लेते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल लेते हैं। हमने एक बाउल लिया और बाउल के अंदर हमने एक दाना डाला, किसी भी चीज का दाल डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, एक दाना लिया, उसको डाला, मैंने उस दाने को डाला, वो दाना यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आके रेस्ट पर आ जाएगा, ये सभी को विजुअलाइज करें। अच्छा, अगर ये दाना यहाँ पर रेस्ट पर आ गया, ठीक है, तो यानी कि अब ये कहाँ पर आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। अब ये कहाँ पर आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, 0। अब मैंने क्या किया, इस दाने को यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्लेस किया। किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, और मैंने उसको जैसे ही छोड़ा वो कहाँ जाएगा, वापस इधर ही आएगा, वापस इधर ही आएगा। और अगर मैं इस दाने को थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में लेकर जाता हूँ और उसको छोड़ता हूँ, फिर से अपनी स्टेबल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आता है, जो इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में पड़ा उसी की तरफ आ रहा है। तो यानी कि ये दाना अभी कहाँ पर पड़ा है, इक्विलिब्रियम में तो है, बट कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली अब हमारे पास बाउल है, ऐसे करके बाउल पड़ा है, ठीक है। अगर मैं और किसी पॉइंट पर रखूंगा वो रेस्ट पर नहीं आएगा, एग्जैक्टली एक टॉप पॉइंट पर एक पॉइंट होगा, अगर मैं उसके ऊपर आराम से दाने पर रखूंगा तो वहां पर आके वो स्टेशनरी हो जाएगा। फील आपने यस और नो, यस और नो। सुबह अभी खाना खा के आए हैं ना, ठीक है, खाने के साथ 2-3 बनाना भी खाया, ठीक है, थोड़ी ताकत आ जाएगी, मैं भी खा लिया, राइट। हाँ, अच्छा, ऊपर दाना यहाँ पर रेस्ट पर आ जाएगा ना, यस और नो। अब सभी की नहीं आ रही, यस और नो, अभी भी यस और नो, हाँ, ऐसे चाहिए। तो यहाँ पर दाना रेस्ट पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दाना मूव नहीं कर रहा, यानी कि ये दाना किसके अंदर है, ये दाना इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब मैंने क्या किया, इस दाने को यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया राइट डायरेक्शन, मैंने दाने को थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, तो ये दाना एकदम से कहाँ पर गिरेगा, इसी डायरेक्शन में गिर जाएगा। देखो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया उसी डायरेक्शन में गिर जाएगा, तो यानी कि दाना इक्विलिब्रियम में तो था, बट कहाँ पर था, अनस्टेबल। मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस किया तो एकदम यहाँ से गिर जाएगा। इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर लेट्स से हम कभी किसी के घर जाते हैं, ठीक है, किसी के घर गए, ठीक है, और लेट्स से वो मेरा दोस्त है ना, हम उसके घर गए, ठीक है, हम खेल कूद रहे हैं, है ना, मम्मा पापा भी हमारे साथ में आए हुए हैं, ठीक है, हम आराम से वहाँ पर बैठे हैं, है ना, और मम्मा पापा ने कहा चलो चलो घर चलते हैं, ठीक है। हमारे जाने का दिल ही नहीं है, हम वहीं के वहीं बैठे हैं, हमारे को खींच के बाहर लेकर जाते हैं, नहीं मैं तो खेलूंगा, बच्चा कह रहा खेलूंगा, ठीक है। तो यानी कि वो वहां पर है और वो वहां पर क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा सिनेरियो, ठीक है, मम्मा पापा एक बच्चे को लेकर गए किसी के घर, ठीक है, उसका जाने का दिल नहीं, ठीक है, पर अब मम्मा पापा ने गुस्सा से बोला कि हाँ ये जाना ही पड़ेगा, कोई हल ही नहीं है ना, तो धक्के से उसके ले गए, किसी के घर ले गए और वहां पर जाकर बैठे हैं, हाँ जी कोल्ड ड्रिंक ले लो, ये खा लो, आराम से वो खा रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि हम भी खुश है ना, देखने तो ये लग रहा है इक्विलिब्रियम में, है ना, आराम से बैठे, नेट फोर्स इसके ऊपर 0, ठीक है। और जैसे मम्मा पापा ने कहा चले खुद के बारे यानी वो कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम में तो है बट अनस्टेबल। अब हम स्कूल जाते हैं, कभी कभी छोटे होते हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होते थे, जब हमारे को धक्के से स्कूल भेजा जाता, कभी कभी आपने देखा होगा छोटी क्लास के अंदर बच्चा रो रहा होता है, नहीं मेरे को तो घर भागना है, और फिर मम्मा खींच के तो स्कूल के अंदर लेकर जा रहे होते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। और जैसे बच्चे को एकदम से छूट मिलती है ना, कहीं पिंजरे से छूटता है टीचर के या उसके हाथ से, वो हाथ छुड़ा के स्कूल से बाहर भागता है कि मेरे को स्कूल में नहीं जाना, है ना। तो यानी कि उसको धक्के से वहां पर उठाया जा रहा है, यानी कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब एक ऐसा बच्चा और जिसकी छुट्टी हो गई, है ना, वो फिर भी आराम से बैठा नहीं, हम तो यहाँ पर मौज कर रहे हैं, कल जाकर तंग करते हैं, है ना। तो यानी कि वो स्कूल के अंदर कहाँ पर है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर। बात में नहीं पता चलेगा, तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सभी को पता चला क्या है, राइट। सिमिलरली बेटा हम एक रॉड एग्जांपल भी ले लेते हैं, तो बेसिकली एक रॉड को अगर मैं जैसे यहाँ से रिलीज करता हूँ तो एक वर्टिकल सर्कल के अंदर हमारे पास रॉड के 2 ऐसे पोजीशन होंगे जहां पर ये रॉड इक्विलिब्रियम के अंदर आएगी। एक जब ये एग्जैक्टली ऐसे होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड पर ये इक्विलिब्रियम में देखो अपना इधर ही पड़ी है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूँ, तो इसको अगर मैं छोड़ूंगा तो ये वापस कहाँ पर आती है, अपने पास,
इसको मैं बोलता लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, इसको छोड़ा तो ये वापस किधर पड़ी, इधर पड़ी। तो यानी कि इक्विलिब्रियम जो है कौन सा इक्विलिब्रियम है, अब मैंने क्या किया, अब मैं इसको रॉड को ऊपर लेकर जाते अब देखो इसको यहाँ पर छोड़ूंगा तो ये वापस इधर ही आएगी, पर एक एग्जैक्टली यहाँ पर ऊपर पॉइंट करके होगा कि जहां पर मैं इसको रखूंगा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में एग्जैक्टली ऊपर। जैसे आप अगर जैसे रॉड को ना अपनी उंगली को प्रेस करके बैलेंस करोगे तो एग्जैक्टली पहले बैलेंस करके बैलेंस पाएगा। अब आप थोड़ा सा इसको इतनी इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाँ ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करोगे और ये एकदम सीधे हो गिरेगी, वापस उसी पोजीशन पर नहीं आएगा। तो यानी कि ऊपर वाला भी इक्विलिब्रियम है, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो नीचे वाला है दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। सभी को बात समझ में नहीं पड़ी, राइट? हाँ, अब हमने जो सब पॉइंट लिखा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर कंपटीशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है। देखो कंपटीशन में कभी भी कोई क्वेश्चन बनता है वो बेसिक से बनता है, बेसिक जिसको बेसिक आते हैं ना, ठीक है, वो कंपटीशन को कोई भी क्वेश्चन सोच सकते हैं। जिसको बेसिक्स नहीं आते, हायर लेवल कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर बेसिक्स आते हैं यू विल डू इट। अब देखो हम थोड़ा सा समझते हैं, किस चीज को समझते हैं, डाइपोल की इक्विलिब्रियम को समझते हैं, ठीक है। अब हमारे को ये तो चलो पता चल गया कि डाइपोल का फॉर्मूला p की sin थीटा है और थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पर बॉडी इज स्टेबल एंड एट 180 इट इज एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे? अब देखो बेटा, लेट्स से ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर मैं देखो आप सबको पेंडुलम वाला केस पता है क्या है? अगर ऐसे हमारे पास पेंडुलम होता है, पेंडुलम में क्या होता है कि अगर ऐसे ये पेंडुलम का मेन पोजीशन होता है, अगर मैं पेंडुलम को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेकर जाता हूँ, यहाँ पर जाकर उसको छोड़ता हूँ, उसके एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर छोड़ता हूँ, जब मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में गेन करेगा अपनी स्पीड को। यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है, 0, नीचे जाते 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 जब ये यहाँ पर मेन पोजीशन पर आएगा, मेन पोजीशन पर आके इसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा, इसके ऊपर फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर फ्लोर डायग्राम बनाओगे mg नीचे को लगेगा, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर को लगेगा, बट इसके पास होगा क्या, कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ये अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण ना इधर ओवरशूट कर जाएगा, इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही यहाँ पर, बट अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण यहाँ से ओवरशूट करके ऊपर चले जाएगा। फिर जब ये ऊपर जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और फिर जब ये यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया, फिर जब एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे को आएगा, फिर से ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। जैसे मेन पोजीशन पर आएगा इसके नेट फोर्स तो 0 हो गई, बट इसके पास इनर्शिया है, इनर्शिया के कारण ये अपने आप को फिर से ओवरशूट कर लेगा, ऐसे चलेगा। अब हमारे पास देखो डाइपोल के केस में क्या है, अब देखो हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल का ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा और ये नेगेटिव चार्ज पड़ा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो उसको इस तरफ लग रही है फोर्स, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इस तरफ लग रही है, जिसके कारण अब ये फोर्सेस डाइपोल को कैसे रोटेट करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया, वो डाइपोल को कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगे। अब रोटेट करते हुए ये थीटा का वैल्यू कम होगा, थीटा का वैल्यू कम होगा, और कम होते होते ये डाइपोल कैसे आ जाएगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आएगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आएगा। ये बात सबको समझ में आती है? अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अब ये जैसे इधर को आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रही है, टॉर्क लग रहा है, जिसके कारण इसका स्पीड गेन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आकर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर आकर टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगा, बट इसके पास क्या होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी के कारण ये क्या करेगा, थोड़ा सा गोल घूम जाएगा। अब देखो जैसे ये थोड़ा सा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, अब ये थोड़ा सा जैसे भी गोल घूम जाता है, थोड़ा सा जैसे ही गोल घूम जाता है, तो हमारे पास अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये बस मेरे को समझ में आता है। अब ये कैसे घूमेगा, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, इट विल राउंड ओवर एंटी क्लॉकवाइज बात में, ठीक है। तो यानी कि अगर ये लेट से ऐसे बढ़ा हो, ये इक्विलिब्रियम के अंदर मैं जैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं, ऐसे लेकर आता हूं और इसको छोड़ता हूं तो इसको ये क्लॉकवाइज घूमता है, और जैसे मैं इसको ये इक्विलिब्रियम में पड़ा है और मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा के पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे ले आता हूं, ऐसे ले आता हूं, इस पर्टिकुलर पोजीशन में लेकर आता हूं, और इसको जैसे छोड़ता हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है। तो यानी कि किस तरफ जाता है, जिस सेंस में मैं इसको रोटेट करता हूं उसके ऑपोजिट सेंस में जाता है। तो यानी कि एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम।
etc equals ड्यूरेबिलिटी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब सेकंड केस की मैं बात करता हूं, जब मैं इसको ऐसे करके रखता हूं, जब मैं अब इसको ऐसे करके रखता हूं लेट्स कि पॉजिटिव चार्ज को यहां पर रखा और नेगेटिव चार्ज को यहां पर रखा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स लगी है वो केवल की इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रही है और नेगेटिव चार्ज की फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। पास में अब मैं ये करता हूं, इसको थोड़ा सा कैसे घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज घुमाता हूं थोड़ा सा। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो मैं ये कह सकता हूं इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाने से मैंने इसको पॉजिटिव यहां पर ले आया और नेगेटिव थोड़ा सा इधर को घूम गया। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाया, अब देखो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा और इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। और ये डायपोल को कैसे घुमाएगा, ऐसे ही घुमाएगा। तो यानी मैंने इसको जैसे ही आगे थोड़ा सा इधर को किया वे एकदम से ऐसे करके घूम रहे हैं बस में। तो यानी कि at theta equals to 180 degree it is unstable। क्लियर है राइट? यहाँ तक बस ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केसेस पे अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो बेटा क्लास तो किसी भी चीज को नोट डाउन करना चाहते हो। ठीक है, अरे भाई बातें मत करो, बातें मत करो। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो लाइन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन भी होंगे। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन भी होंगे। हाँ तो तब भी उनपे फोर्स लग रही होगी। हाँ वो सब जगह होगी। फिर उनसे उनका डिस्टेंस नहीं बढ़ जाएगा। देखो डिस्टेंस बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, क्या है कि हमारे पास ना डाइपोल है। डाइपोल इज टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। उनके बीच में डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl एटम है। अब HCl एटम है, अब देखो ये दो एटम है, तो ये H का एटम है, ये Cl का एटम है। ये आगे दोनों जुड़ गए, पास में आए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास में आए। अब ये पास में कितना आ सकता है, वो उसकी बाउंड्रीज इंफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इनके बीच में इतना डिस्टेंस रहेगा, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है और वो रहेगा। डाइपोल का डेफिनेशन यही था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन, और वो डिस्टेंस फिक्स्ड डिस्टेंस में चेंज नहीं करता। राइट, नहीं इसमें डिक्रीज थोड़ी इंक्रीज हो रही है। भाई पता क्या है, बेसिकली क्या है, उनसे हमारे पास नेचर के अंदर डाइपोल्स बनते हैं। वो एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे HCl का मॉलिक्यूल हो गया या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए। अभी इनमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, ये तो चलो ठीक है, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। अट्रैक्शन के कारण ही ये डाइपोल बनाए बैठे, इन्होंने बॉन्डिंग बनाया तभी तो उनका बना, और इनका बॉन्ड बना तो एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, उनके दो एटम है, ऐसे दो स्फीयर्स है। अब वो पास में आ रहे हैं, अब वो मिल जुड़ नहीं सकते। अब मैं तो ये दो हाथों को पास में लेकर आना, मैं मैक्सिमम इतना पास में लेकर आ सकता हूँ,
और कितने जितने मर्जी जोड़ लगा लो, ये इतने कितने रहेगी, इसमें दूरी करेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर देना साथ में। बेटा नोट डाउन कर लो।
सभी लिखिए।
हाँ जी बेटा, सभी ने लिख लिया? ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें देखते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो टॉर्क और अब हम कितने डेरिवेशन कर चुके हैं, हम अगेन रिपीटिंग। सबसे पहले एक्सियल, इक्वेटोरियल, एलिवेट, रिंग के कारण, ठीक है, रिंग के कारण, फिर टॉर्क वाली, फिर आपको टेंशन वाली। तो कितनी होगी? 6 डेरिवेशन होगी इसको मिला, ठीक है। और ये डेरिवेशन से जब टेस्ट में 6 डेरिवेशन में डालूंगा, रटी होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आती है? समझ के करो, रट के होती है, रट के कर लो, और रटी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक डाइपोल पड़ा है, और डाइपोल कहाँ पे पड़ा है? फील्ड के अंदर पड़ा है। कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, मेरे को एक बार पता है कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, बट इसके ऊपर क्या लगता है? टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या करती है? डाइपोल रोटेट करता है, ठीक है। तो हमने बोला कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पी है, वो प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड, और टॉर्क इतना डाइपोल इज टॉर्क इक्वल टू पी ई sin थीटा। ये दोनों हम ड्राइव कर चुके हैं, इस हमने हम ड्राइव कर चुके हैं। अब इसके बाद वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल थ्रू एन एंगल d थीटा इज गिवन बाय। अब देखो, हम कभी भी वर्क डन करते हैं ना, फोर्स लगाने से, फोर्स लगाने पर हमारा वर्क डन क्या होता है? F dx इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन कहां पर? लीनियर से। यहां पर क्या है? रोटेशन के अंदर फोर्स की जगह पर क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा, और लीनियर डिस्टेंस की जगह पर क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा। वहां पर हम x लेते हैं, यहां पर हम थीटा लेते हैं। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है टॉर्क इनटू d थीटा। टॉर्क का वैल्यू पुट कर दिया, e sin थीटा इनटू d थीटा। यहां तक क्लियर है? इसके बाद अब वर्क डन इन रोटेटेड डाइपोल फ्रॉम एन एंगल थीटा मतलब ये तो स्मॉल एंगल, यहां से इसको हमने स्मॉल एंगल d थीटा रोटेट किया, तो इतना वर्क डन हुआ। तो अगर मैं इसको लेते थीटा 1 से थीटा 2 पर रोटेट करता हूं, थीटा 1 इज द इनिशियल एंगल एंड थीटा 2 इज द फाइनल एंगल। थीटा 1 इज इनिशियल एंगल एंड थीटा 2 इज फाइनल एंगल। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल एंगल। अब जब हमने टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, फिर मैं स्मॉल वर्क डन का क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा। स्मॉल वर्क डन क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा। अब हमने d sin थीटा d थीटा थीटा 1 थीटा 2 बाहर आ गया, sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन का माइनस cos थीटा, ठीक है। अब नहीं, ये माइनस को लेके रखूंगा, माइनस cos थीटा, ठीक है। या इधर माइनस रहने दो, इधर माइनस है ना, तो ये माइनस बाहर जाएगा, तो कितना रहेगा? माइनस e। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में, जैसे cos ऑफ थीटा 2 माइनस cos ऑफ थीटा 1। तो यहाँ से सॉल्व करके, अच्छा अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हमने क्या किया? थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री ले लो। थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री का क्या मतलब हुआ? मैं इनिशियली डाइपोल को कहां पर रख रहा